अपना हिमाचल देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों के विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दे, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम सुक्खू का आज दिल्ली दौरा है। हिमाचल कांग्रेस की दो अहम बैठक, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक में शिरकत करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव टिकट वितरण को लेकर भी मंथन किया जाएगा। हिमाचल कांग्रेस के अन्य नेता भी बैठक में शामिल होंगे। प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज दिल्ली के दौरे पर है मुख्यमंत्री। प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। सीएम सुक्खू का ये दिल्ली दौरा कई मायनों में खास रहने वाला है कि जल्दी से जल्दी हमारे सांसदों का फैसला किया जाए ताकि फील्ड में काम होगा। आज काफ़ी विस्तृत तौर पे चर्चा हुई, सबने अपने विचार रखे और हमने बाकी जो है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी पे रख दिया है और शायद 11 तारीख को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी और चारों जो कैंडिडेट होंगे सांसद का चुनाव लड़ने के लिए सेंट्रल इलेक्शन कमेटी फैसला करेगी। बाकी हमने ये भी कहा कि पीसीसी प्रेसिडेंट और उप मुख्यमंत्री ये बैठ करके जो विधानसभा के कैंडिडेटों का फैसला करेंगे और उन्हीं कैंडिडेटों को देंगे जो जीतने की स्थिति में होंगे। और निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश में चारों हम कांग्रेस पार्टी लोकसभा की सीटें भी जीतेगी और जो है 6 के 6 विधानसभा सीटें भी जीतेंगी। इलेक्शन के उम्मीदवारों के भी प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ेंगी। मंडी लोकसभा सीट इस बार काफी नहीं, अभी नहीं हुआ तो है फैसला, लेकिन अभी फैसला सेंट्रल इलेक्शन कमेटी करेगी। जब तक सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मोहर नहीं लगती तब तक जो है कुछ कहना हुई है। और जो है हमारी स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भी उसमें उपस्थित थे, मुख्यमंत्री जी और पार्टी अध्यक्ष भी उपस्थित थी। तो स्वाभाविक है कि बहुत जल्दी अगले 2-3 दिन के अंदर इसकी बैठक होगी सीईसी की और वहाँ पे नाम जो है वो फाइनल हो जाएंगे। सर, कंगना जो है स्टार प्रचारक है, अपना लग रहा है कांग्रेस कहा जा रहा है कि जी बिल्कुल, हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ेंगे। ये मेरी आप बात नोट कर लें, मंडी सीट को भी और हम सारी सीटों को हम जीतेंगे, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी रिलीज हो जाए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि फील्ड में जाकर काम करना शुरू करें। कंगना रावत स्टार प्रचारक बनी है, वहाँ पे उनके खिलाफ क्या कुछ रणनीति निकली? खिलाफ तो मुझे कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। वो बीजेपी की कैंडिडेट, हमने स्ट्रांग कांग्रेस का कैंडिडेट देना है ताकि हम जीत पाए। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए ये उच्च स्तरीय बैठक थी, है ना, जो पार्टी हाईकमान ने ली और इसमें सारी सीटों पर विचार विमर्श हुआ। बहुत जल्दी हम जो है कैंडिडेट डिक्लेयर करने वाले हैं। हमारी जो स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होने जा रही है आज, उसके बाद जो है सीईसी में तकरीबन मुझे उम्मीद है 13 तारीख के करीब हम कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे। सर, ये सर भाई के ऊपर सस्पेंस बरकरार है, क्या वो चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी? देखिए, आपको जो है जैसे कैंडिडेट फाइनल होंगे आपको बताया जाएगा। सर, बाई इलेक्शन के उम्मीदवारों पर भी सब चीजों पर विचार विमर्श हुआ है पूरी उस पर, और अब मजबूत से मजबूत प्रत्याशी देंगे और चुनाव जीतेंगे वहाँ। तो दिल्ली में आज हिमाचल कांग्रेस की दो अहम बैठकें हो रही हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव और उपचुनाव में उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की गई है। इसी को लेकर जनता टीवी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, दिल्ली में 2 बैठकें रही, कोऑर्डिनेशन कमेटी की, स्क्रीनिंग कमेटी, किस तरह की चर्चा सर उम्मीदवारों के संदर्भ में बात करें, किस तरीके का मंथन देखने को मिला? नहीं, अभी हमारी स्क्रीनिंग की बैठक हुई है और निश्चित रूप से आगे उस पर चर्चा हुई, पैनल बनते हैं, नाम बनते हैं, प्रोस एंड कॉन्स देखे जाते हैं और इसमें फैसला किया गया कि एक और दौर का चर्चा होगी। सर, आप मंडी सीट की बात करें, हॉट सीट कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, कंगना रनावत देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की किस तरह की तैयारी सर? देखिए, लोकतंत्र में तो सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। कंगना रनावत जी का टिकट डिक्लेयर है, हमारे प्रत्याशी का भी जल्दी ही टिकट डिक्लेयर होगा और हम चारों सीटों पर इस लड़ाई को लड़ेंगे। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि हमने 15 महीने में अच्छा कार्य किया है और जनता हमारे कार्य को जानती भी है और हम जब अपने मुद्दों को लेकर जाएंगे
तो जनता को हम उनसे अपने पक्ष में वोट डालने के लिए। कांग्रेस का सर मैनिफेस्टो देखने को मिलता हुआ नजर आया, महिलाओं के संदर्भ में बात करें 1 लाख रुपए देने की बात देखने को मिलती है नजर आ रही, कई और मसले जो है देखने को मिलते नजर आ रहे हैं। गरीब महिलाओं को 1 लाख देने की बात की गई है और कई और मसले हैं उसके संदर्भ में बात की गई है। तो अभी मैनिफेस्टो मैंने आधा पढ़ा है, अभी और पढ़ूंगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी थे जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन संजय के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया को लेकर याचिका दायर की है। इस याचिका में कहा गया है कि ड्रॉ ऑफ लोटस का कि जिस नियम के तहत वो चुनाव हारे हैं वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने चुनाव में ड्रॉ ऑफ लोटस की इस प्रक्रिया को चुनौती देते हुए चुनाव रद्द करने की मांग उठाई गई है। याचिका का जो मूल स्रोत है, जो मूल उसमें ग्राउंड लिया गया है, वो संक्षेप में सिर्फ इतना है कि ये धारणा, ये प्रचलन या ये इंटरप्रिटेशन किसी नियम का जिसके अंतर्गत जिसका नाम अगर टाई में, अगर बराबरी में जिसका नाम निकले वो हार जाए, ये धारणा, ये प्रचलन, ये इंटरप्रिटेशन कानूनी रूप से गलत है। ये आमतौर पे संस्कृति में, सोच में, कॉमन सेंस में जिसका नाम निकलता है जब 2 ही लोग होते हैं और दोनों में बराबरी होती है तो जिसका नाम निकलता है उसको जीतना चाहिए। ये जो नियम का इंटरप्रिटेशन दिया गया है किसी के भी द्वारा वो गलत है और इसलिए अगर ये इंटरप्रिटेशन गलत है तो जो परिणाम घोषित हुआ वो भी गलत होगा। ये भी मानना है कि जो एक्ट है, जो कानून है, उसमें ऐसा कोई नियम नहीं है। जो रूल है उसके नीचे उसमें भी ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन नियम का एक धारणा या एक इंटरप्रिटेशन दिया गया है, उसको चुनौती दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और पार्टी की विचारधारा आजादी से पहले की है। साथ ही कांग्रेस पार्टी की नीतियों के कारण ही देश की आधारशिला मजबूत हुई है। वहीं उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर को सत्ता की भूख ज्यादा लगी है और नोट के दम पर जैसे दूसरे प्रदेशों में कुर्सी हथियाई जा रही है, वैसे ही जयराम ठाकुर हिमाचल में भी इस कोशिश में लगे हुए हैं। देखिए, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है जिस पार्टी की विचारधारा ने आज़ादी से पहले संघर्ष किया। आज़ादी के बाद इस देश में सुई तक नहीं बनती थी। जब देश 1947 में आज़ाद हुआ, सुई तक नहीं बनती थी। खाने के लिए अनाज नहीं होता था, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे। ये कांग्रेस पार्टी की नीतियों के कारण हिंदुस्तान की जो आधारशिला थी वो मजबूत हुई। और जब देश में एकता और अखंडता की बात हुई तो इस देश में कांग्रेस पार्टी के 2 प्रधानमंत्री, 1 मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और कितने कार्यकर्ताओं ने देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया। ये वो पार्टी है जो बलिदानों की पार्टी है और बलिदान की विचारधारा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में सम्मिलित है। ऐसी कोई परेशानी नहीं है। जयराम जी को जो सत्ता की भूख है ना, जो सत्ता की भूख है वो बहुत ज़्यादा लगी है। इसलिए जयराम ठाकुर जी को लगता कि किसी न किसी तरह से जनता ने तो नकार दी है। नोट के दम से जैसे और प्रदेशों में कुर्सी हथियाने की कोशिश हो रही है, उस ढंग से वो भी कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लेने के लिए सिरमौर जिले के 2 दिवसीय दौरे पर रहे। प्रवास के दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बताया है कि सिरमौर जिले के 226 किलोमीटर की सीमा हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, जिस वजह से इलाका संवेदनशील हो जाता है। वहीं उन्होंने अधिकारियों को भी इन सीमाओं का निरीक्षण करने के आदेश भी दिए। पिछले कल आया था, मैं कालाम थाने में रुका था। वहाँ भी मैंने अपने पुलिस कर्मियों के साथ इंटरेक्ट किया और आज हम सुबह सुबह उठ के हमने उत्तराखंड का बॉर्डर सर्वे किया और वहाँ भी जो हमारे इंटरस्टेट बॉर्डर पोस्ट है उसको चेक किया। बहरहाल बॉर्डर को किया, पोंटा साहब पुलिस स्टेशन में गए। मैंने ये भी निर्देश दिए हैं कि हमारा जो 226 किलोमीटर बॉर्डर के करीब हमारा है उसको
फुट पेट्रोलिंग के द्वारा हमारे SHO और SDPO सारा जो है बॉर्डर उसको कवर करें, और उसमें चोर रास्ते होते हैं, कहीं कहीं नदी नालों के रास्ते होते हैं, ताकि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी हो जाए और साथ के साथ बॉर्डर की समझ भी हो जाए। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है वो ठीक है। अभी करीब 46% जो है आर्म्स ये डिपॉजिट हुए हैं, और हमने निर्देश दिए हैं कि 19 अप्रैल से पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले ये 100% हो जाना चाहिए। विश्वविख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि का आगाज होगा। इसी को लेकर SDM संजीव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के तहत मंदिर प्रशासन की ओर से सभी इंतजाम किए गए हैं, जिसके तहत शहर में कई जगहों पर अतिरिक्त CCTV कैमरे लगाए गए हैं। CCTV कैमरे की मदद से असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जाएगी, साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। जैसे कि आपको विदित है कि चैत्र नवरात्र जो है हमारे बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं माता ज्वाला जी में, और 9 तारीख से लेके हमारे नवरात्रे जो है शुरू हो रहे हैं, और आने वाले समय में बहुत से श्रद्धालु जो है यहाँ पे दर्शन करने आ रहे हैं। तो माता रानी की कृपा से जो है सभी जो है लाइन पंक्तियों में जो है यहाँ पे दर्शन जैसे भी करते हैं वैसे करवाए जाएंगे। उनको जो भी सुविधाएं, पानी पीने की सुविधा हो, हेल्थ की हो, मेडिसिन की हो, या उनके खाने पीने के लिए ध्यान व्यवस्था रखने की हो, तो उसमें हेल्थ विभाग के डॉक्टर्स वहाँ रहेंगे, फूड इंस्पेक्टर भी वहाँ रहेंगे, जिससे कि हम लोगों के खाने पीने के भी ध्यान रखें कि क्या उनको मिल रहा है और क्या उनको ज़रूरत है। साथ में जो हमारी मंदिर में व्यवस्था है, ये एम्प्लॉय भी हमें कितने चाहिए, कर्मी भी जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, साथ में होम गार्ड हैं, तो इसके लिए 50 होम गार्ड जो है हमने उपायुक्त महोदय से। देश भर में बीजेपी अपना 44वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस बार बीजेपी की ओर से बड़े कार्यक्रम न करके बूथ स्तर पर स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। शिमला में भी हर बूथ पर स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया गया। स्टोक्स प्लेस बूथ नंबर 70 पर, संजौली बूथ नंबर 71 पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी करनंदा मौजूद रहे। इस दौरान झंडा फहराया गया, साथ ही मिठाई बांटकर स्थापना दिवस मनाया गया। वहीं साथ ही अब की बार 400 पार का संकल्प भी लिया गया। भारतीय जनता पार्टी का आज 44वां स्थापना दिवस है, और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का जो है वो स्थापना हुई थी। इस पार्टी को आज इतना बड़ा विराट रूप लाने में जो है वो हमारे शीर्ष नेतृत्व का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था तो वह 2 MP से शुरू किया था, और आज जो है 2019 में 303 पर पहुंचे हैं। और इस बार 2024 के लोकसभा के चुनावों में भाजपा 370 और NDA 400 पार के नारे से हम आगे बढ़ रहे हैं, और इसको हम दृढ़ निश्चय लेते हुए हम पूर्ण रूप से जो है इसको लक्ष्य को हम भेद के दिखाएंगे। नूरपुर में 3 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आगाज हुआ। अरनी यूनिवर्सिटी के चांसलर विवेक सिंह ने प्रतिभागियों को शुभारंभ किया, जिसमें करीब 36 टीमें प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। इसी को लेकर अरनी यूनिवर्सिटी के चांसलर विवेक सिंह ने कहा है कि इस टूर्नामेंट से नूरपुर के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जो कि एक बहुत बेहतरीन पहल है। वहीं उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वो नशे से दूर रहें, खेलों में अपनी रुचि बनाए रखें। एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं नूरपुर में जो है अपना, इससे जो नूरपुर के जो डिस्ट्रिक्ट नूरपुर के बच्चे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। डिस्ट्रिक्ट के बाद अपना जो बच्चा स्टेट लेवल जाता है अपना वॉलीबॉल खेलने के लिए, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है अखिल जी के थ्रू, जो उन्होंने अपने फादर की मेमोरी में एक लास्ट ईयर से टूर्नामेंट स्टार्ट करा रहे हैं। ये दूसरा इसका सेशन है इस बार, तो हम कोशिश करेंगे अखिल जी से कि जैसे वॉलीबॉल है वैसे क्रिकेट वगैरह में भी अपना बच्चों को एक्सपोजर मिलता है नूरपुर के बच्चों को, जो है तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहिए? युवा पीढ़ी के लिए ये संदेश देना है, हमारा जो युवा वर्ग है नशे की तरफ जा रहा है, तो मैं युवा से यही बोलूँगा कि अपना जो नशा है शिक्षा की तरफ और स्पोर्ट्स में डालें, म्यूज़िक में डालें, ना कि जो है अपना ये टेरर गांधी की तरफ जाएँ। और मैंने अखिल जी से कमिटमेंट किया है जो यहाँ टॉप 2 के प्लेयर्स होंगे उनको यूनिवर्सिटी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन उनकी ट्रेनिंग में अपना कंट्रीब्यूट करेगी।
इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।